हुआ आज बड़ा मिला जुला सा ट्रेंड दिख रहा है और शुक्रवार को कमोडिटी मार्केट में तो धमाका हुआ, इक्विटी में क्या हुआ? इक्विटी में ठीक ठाक एक्शन रहा क्योंकि हमारे बाजार ऑब्वियसली शुक्रवार को बंद रहे। अगर आप थर्सडे को देखेंगे तो बहुत बढ़िया उछाल आपने अमेरिकी बाजारों में देखा था। उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आपने फ्राइडे के सेशन में आती रखी। 2-3 फैक्टर्स भी थे, दोनों तेजी की तरफ और थोड़ी मंदी की तरफ, जिसकी वजह से बाजार ने रिएक्ट करा। बट ऐसे कोई परेशानी वाले संकेत नहीं आते हुए दिखे। अगर हाँ 2 दिन का एक्शन देखें तो आपको डाउ 200-250 अंक ऊपर ही दिखेगा क्योंकि थर्सडे को बहुत बड़ा उछाल आया था। बट फ्राइडे को उतार चढ़ाव के बीच करीब 140 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। 350 अंकों की रेंज में ही कारोबार था, तो कोई ऐसी बड़ी ट्रेडिंग रेंज भी नहीं थी। बट उसके बीच में हमने देखा कि गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक पर भी आपने करीब 0.4% की गिरावट देखी। हालांकि निचले स्तरों से अच्छे सुधार के बाद आपको नैस्डैक बंद होते देखा, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर हाँ 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से बाजार पर रिएक्शन आपने थोड़ा ज्यादा देखा। एक तो बॉन्ड यील्ड्स पर रखिए नजर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी वापस 3.5% के ऊपर चली गई है। 2 साल की यील्ड वापस आपके 4% के ऊपर चली गई है। तो जो रेट हाइक्स की संभावना है वो बॉन्ड मार्केट्स में वापस आपको आती हुई दिख रही है। पिछले हफ्ते से हम कह रहे हैं कि जानकार अभी भी मान रहे हैं कि अगली पॉलिसी में रेट हाइक हो सकती है। और इसमें फेड के एक सदस्य हैं, रीजनल प्रेसिडेंट है क्रिस्टोफर वॉलर साहब। पहले भी हमने इनके बयानों पर फोकस किया है। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आगे दरें और बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल ये मानना कि रेट हाइक का दौरा खत्म हो चुका है, ये गलत है। और इसकी वजह से भी थोड़ा बाजार ने रिएक्ट करते हुए देखा। बोथ इक्विटी मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स दोनों पर रिएक्शन देखा। इसके अलावा 2-3 और चीजें थी जिस पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे। एक तो नतीजों पर आपने बड़ा एक्शन आते दिखा। शुरुआती सत्र में स्पेशली हमने देखा क्योंकि 3 बड़े बैंक्स के नंबर्स आए थे और तीनों बैंक्स के नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर थे। जेपी मॉर्गन, सिटी और साथ ही वेल्स फार्गो, इन तीनों के नंबर्स अनुमान से बेहतर रहे। इन तीनों स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन में तो डिपॉजिट्स में काफी ज्यादा बड़ा उछाल हुआ है क्योंकि एसवीबी और बाकी बैंक्स के संकट के बाद इन बड़े बैंक्स में ही बल्क ऑफ डिपॉजिट शिफ्ट होते दिखे, तो उनसे इन्हें काफी बड़ा फायदा होते हुए दिखा। तो यहां से बाजार का मूड जरूर आपको सुधरते हुए दिखा, बट उसके सामने आपको रिटेल बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे जहां पर करीब 1% की गिरावट आई। इसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा भी। तो दोनों तरफ के तर्क थे। क्रिस्टोफर वॉलर साहब का बयान भी था। इस पे थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, हालांकि इंपैक्ट ज्यादा नहीं हो। 140 अंक के नीचे आपको दाव बंद होते हुए दिखा। पर हाँ सैटरडे को जो यूएस की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और पूर्व फेड चेयरमैन जैनेट येलेन, इनका बयान आया और इन्होंने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी है। एक तो बैंकिंग संकट को लेकर उन्होंने कहा कि क्योंकि बैंकिंग संकट आया है तो अब मौजूदा स्थिति की वजह से बैंक्स जो आगे लोन्स देते हैं उसमें थोड़े और कॉशियस हो जाएंगे, उतनी फ्रीली क्रेडिट नहीं बांटेंगे